नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल जो चयन परीक्षा हो रही है, इन स्कूलों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए आज हम हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो लेकर के आए हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और जान लेते हैं कि इस परीक्षा में हिंदी के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और हमें इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए किन किन टॉपिक पर अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी उपमा और डी रूपक। तो ये पंक्तियां हैं पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। हम थोड़ा जान लेते हैं कि उपमा अलंकार क्यों है। तो देखिए, उपमा अलंकार कहते किसे हैं ये हमें जानना जरूरी है कि जब भी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखिए यहां क्या हुआ है, पीपर। अब पीपर का मतलब क्या होता है? पीपल, है ना। पीपर का मतलब क्या होता है? पीपल होता है। सरी सने के समान और मन डोलना मतलब अधीर होना, मन का अधीर होना। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि जो मन है, जो मन है ये क्या है? ये है उपमेय। पीपर पात ये क्या है? उपमान है। और जो सरिस शब्द है ना, ये कहलाता है वाचक शब्द, ठीक है। और डोला ये है साधारण धर्म। तो इसके अंतर्गत ये याद होना चाहिए, सरिस यानी इससे क्या है? के समान, यानी यहां पर पीपल के पत्ते के समान मन डोला है ना। यानी मन की तुलना किससे की गई है? पीपर के पत्ते से की गई है ना। तो यहां पर तुलना की गई है, इसलिए उपमा अलंकार आएगा, ठीक है। अलंकार संबंधी वीडियो आपको देखना है या अलंकार जानना है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर के आप प्रत्यय, तर्ज, संधि, समास, है ना, आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे लिखे शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यानी उसकी स्पेलिंग, वर्तनी मतलब स्पेलिंग, इंग्लिश में बोलते हैं ना स्पेलिंग, ना। तो जब कोई शब्द लिखा जाता है तो उसमें जो वर्ण होते हैं वे उसके हिज्जे या वर्तनी कहलाते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं और इन शब्द में से सही वर्तनी वाला शब्द हमें चयन करना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा उत्तर है, ये है उज्जवल, है ना। तो ये उज्जवल 4 प्रकार से लिखा गया है, लेकिन इसमें से जो सही उज्जवल है वह इस प्रकार से उ आधा ज फिर आधा ज व और ल। कई बार गलती करते हैं, ये लिखते हैं उज्जवल जबकि ये सही नहीं होए, है ना। तो विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा। और इसी प्रकार के और भी मैं आपको सही वर्तनी वाले ऐसे कुछ शब्द होते हैं जहां पर गलतियां होती है और परीक्षा में अधिकांश पूछे जाते हैं, उसके लिए मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता हूं। तीसरा प्रश्न है, जलज, नीरज और पंकज ये पर्यायवाची हैं, किसके हैं? ए पानी के, बी कमल के, सी व्योम के और डी राकेश के। जलज, नीरज और पंकज ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, हाथ पांव फूलना ये क्या मुहावरा है? इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए सूजन आ जाना, बी घबरा जाना, सी ताकतवर हो जाना, डी खुश होना। देखिए हाथ पांव फूलना एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है घबरा जाना, इसलिए विकल्प डी हमारा सही उत्तर होगा।
प्रश्न 5, जनहित का विलोम क्या है? विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द, है ना, विपरीतार्थी शब्द बोलते हैं इनको, यानी जिसका अर्थ उल्टा होता है। ठीक है, तो यहां पर 4 विकल्प दिए हैं, ए परहित, बी स्वहित, सी अहित और डी इच्छित। जनहित का विलोम शब्द होता है स्वहित। जनहित में क्या होता है कि पूरे समाज का हित होता है, स्वहित में मतलब अपना स्वयं का होता है ना। ये क्या हो गया? जनहित का विलोम यानी विरुद्धार्थी शब्द या विपरीत अर्थी शब्द। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा पुनरुक्ति शब्द है, कौन सा है? देखिए, ए कौन कौन, बी गांव गांव, सी धीरे धीरे और डी बड़े बड़े। हम देख रहे हैं कि यहां पर चारों ही विकल्प में पुनरुक्ति शब्द हैं, लेकिन क्या पूछा गया है? चारों में से संज्ञा पुनरुक्ति शब्द, है ना। संज्ञा हम जानते हैं कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि गांव एक संज्ञा है ना। तो गांव गांव ये हो गया पुनरुक्ति शब्द, इससे विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 7, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विकल्प ए सात्विक, बी स्वास्तिक, सी आस्तिक और डी नास्तिक। तो जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर में अपनी श्रद्धा प्रकट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं आस्तिक। तो विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 8, निम्न में से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है? समानार्थी यानी जिसके अर्थ समान हो, ठीक है ना। तो विकल्प दिए हैं, ए आना जाना, बी काम काज, सी सुख दुख और डी पानी वानी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं समानार्थी शब्द युग्म की, है ना। शब्द युग्म तो है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? इसमें से भी समानार्थी जिसके अर्थ समान हो। तो यहां पर विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह काम और काज ये दोनों समानार्थी है। काम और काज दोनों का अर्थ होता है कार्य, है ना। ठीक है, काम काज, काज यानी भी कार्य होता है और काम यानी भी कार्य होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से काम काज यहां पर हो जाएगा समानार्थी शब्द युग्म। प्रश्न क्रमांक 9, अधिस्वर में उपसर्ग हैं। हम जानते हैं उपसर्ग क्या होता है? इन ऐसा जो शब्दांश होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, अर्थ को बदल देता है, ऐसा शब्दांश कहलाता है उपसर्ग। क्या कहलाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग कई प्रकार के हैं और आप डिटेल में जानना चाहते हैं के बारे में, तो हमने वीडियो बना करके हिंदी व्याकरण नाम का एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप तो आराम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो यहां पर अधिस्वर में उपसर्ग आपको बताना है। विकल्प दिया है, ए अध, बी आध, सी अधि और डी अधि। तो यहां पर देखिए जो हमारा उपसर्ग है ना, अधि, अधिस्वर, इसका मतलब क्या होता है? अध धन ईश्वर, है ना, अध धन ईश्वर। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अध हो जाता है, ठीक है। विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, प्राचीन काल से संबंधित, है ना, के लिए उपयुक्त एक शब्द है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आता है ना, उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। तो प्राचीन काल से संबंधित के लिए आपको एक शब्द बताना है, कौन सा सही शब्द है? 4 विकल्प दिए हैं, ए ऐतिहासिक, बी पुरातात्विक, सी पौराणिक और डी सांस्कृतिक। तो इनमें से प्राचीन काल से संबंधित जो शब्द है वह है पुरातात्विक, यानी विकल्प बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप देखिए पुरातत्व, इसका जो मूल शब्द क्या है वो है पुरातत्व शब्द है,
क्या है? पुरातत्व। और यह जो पुरातत्व शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है प्राचीन। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।